हाँ भाई, करवा ली ना बेइज्जती। जब गौतम गंभीर कोच बन रहे थे तो मैंने वीडियोस बनाए थे गौतम गंभीर के बारे में। आप जाकर देख सकते हैं, 3 महीने पहले वो वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने कहा था कि गौतम गंभीर का कोच बनना इस टीम के लिए बिल्कुल नुकसान करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा। उसका रीजन ये नहीं है कि गौतम गंभीर कैसे प्लेयर थे या नहीं थे। गौतम गंभीर ने किसी भी अपने करियर के स्टेज में रेड बॉल टीम को कोच किया ही नहीं है। गौतम गंभीर सिर्फ एक मेंटोर थे, वो तो वहां भी कोच नहीं थे। वो सिर्फ केकेआर के मेंटोर थे। केकेआर जीत गई। उन्होंने डिसाइड किया कि नारिन नंबर 10 पे नहीं, तो आज नंबर से ओपनिंग करेगा, जो वो पहले भी करता था। उन्होंने सिर्फ वो चीज को दोबारा रिपीट कर दिया। कुछ टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया, T20 की एक लीग आप जीत गए और सीधा आपने उनको इंडिया का ऑल फॉर्मेट्स कोच बना दिया। भाई ये कोई मजाक चल रहा है? कोचिंग के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लोग ग्राउंड लेवल से काम करके आते हैं। लोग पहले रणजी टीम, इंडिया ए टीम को कोचिंग करते हैं। राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा प्लेयर भी ग्राउंड लेवल पे काम करके आया था। रवि शास्त्री ने भी कुछ कोचिंग की थी पहले, जो उन्हें मौका मिला। गौतम गंभीर अभी रिटायर हुए, उन्हें 5 साल 6 साल हुए नहीं है। आईपीएल की टीम में मेंटरशिप की, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं साथ में। अचानक से टीम इंडिया के कोच बन गए सब कुछ छोड़ के। और रेड बॉल में आपने देख लिया ना कि क्या हालत हुई है। अभी उनकी कोचिंग का 6 महीना हुआ है और इंडिया 27 साल में पहली बार एक ओडीआई सीरीज हारी श्रीलंका से 2-0। 3-0 भी हो सकता था, एक मैच टाई हुआ। पहली बार इंडिया की किसी सीरीज में 30 के 30 विकेट गिरे, तीनों बार ऑल आउट। उसके अलावा इंडिया पहली बार हुआ है 45 ईयर्स में कि इंडिया एक साल में एक भी ओडीआई मैच नहीं जीतेगी। हालांकि सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस थे इस साल, तो मैं इस रिकॉर्ड को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन स्टिल 3 ओडीआई मैचेस थे ना। अब टेस्ट क्रिकेट में आप देख लो, 46 ऑल आउट, लोएस्ट स्कोर एवर इन एशिया बाय एनी टीम, नॉट ओनली एशियन टीम, एनी टीम लोएस्ट। इसके पहले 52 स्कोर था वेस्ट इंडीज का, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। कोलैप्स पे कोलैप्स पे कोलैप्स। अब मैं क्या कहूं? सिर्फ कोच को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों की बात होनी जरूरी है, और स्पेशली विराट कोहली की, जिन्हें बहुत सारे ब्रेक चाहिए होते हैं। इंग्लैंड सीरीज ब्रेक चाहिए, उसके पहले ब्रेक चाहिए। रोहित शर्मा ने एटलीस्ट होम सीरीज में एक सेंचुरी बनाई थी। हालांकि पिछले 4 टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है कि कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं। ये वही पुराने वाले रोहित शर्मा हैं जो अपने 2014-15 में हम देखते थे, जो टेस्ट क्रिकेट आते ही ऐसा लगता था कभी खेली नहीं टेस्ट क्रिकेट। और विराट कोहली की तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो एक साल के लिए, सिर्फ थोड़े दिन के लिए फॉर्म आई थी, वापस फॉर्म चली गई, क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलना नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं है, लंदन में छुट्टी मनाएंगे, अरे मैं तो आके आते ही सेंचुरी बना दूंगा। भाई आप छुट्टी मना लो, अब आपकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी 36 के हो रहे हो नेक्स्ट ईयर, आपको बॉल नजर नहीं आ रही, बस वो फिटनेस है, वो 3 किलोमीटर भाग सकते हो आप 1 मिनट। तो ओलंपिक्स में चले जाओ ना। क्रिकेट में आपकी जरूरत नहीं है, टेस्ट टीम में उनकी कोई जरूरत नहीं है भाई। वो बोझ है टेस्ट टीम में विराट कोहली। पिछले 5 साल से विराट कोहली ने टेस्ट कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, और 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अब विराट कोहली की कोई जरूरत नहीं है इस टीम में। एक आध सेंचुरी वो मार भी दे तो भी मेरे ख्याल से काफी यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। विराट कोहली को अब घर बैठना चाहिए, लंदन जाए, बच्चों के साथ खेले, उनका वही करियर है। T20 से रिटायर हो चुके हैं, आए 1.5-2 महीने आईपीएल खेले, और ओडीआई क्रिकेट खेलनी है तो खेल ले। वहां पर उनकी वो ओडीआई क्रिकेट में वो खेल लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट उनके बस की नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत पीछे हैं। फैब 4 में तो वो कंपेरेबल भी नहीं है बाकी 3 से, मैं आपको क्लियरली बता दूं। स्टीव स्मिथ ने बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, अकेले एशेस जितवाया है ऑस्ट्रेलिया को। केन विलियमसन ने भी बहुत टाइट मैचेस जितवाए हैं, और जो रूट तो खैर इन दोनों से ऊपर है, जो रूट तो शायद हाईएस्ट ग्रोसर बनेंगे। विराट कोहली ने एग्जैक्टली क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया में 4 सेंचुरीज बनाई थी उस सीरीज में जो इंडिया 2-0 हारी थी। और ओवरसीज में आप बता दें कोई ऐसा मैच जो विराट कोहली ने जितवाया हो? नहीं। होम में सिर्फ 7 डबल सेंचुरी बनाई है। तो विराट कोहली, अब भाई साहब आप माफ कर दो, हो गया बहुत, ठीक है, आप बहुत बढ़िया प्लेयर थे, अब रिटायर हो जाओ। अब बेइज्जती करवा रहे हो आप अपनी, जैसे T20 में कराई थी जाते जाते। फाइनल में आप बच गए, बॉलर्स ने बचा लिया, नहीं तो वो कोई बहुत टॉप इनिंग्स नहीं खेली थी आपने। एनीवेज, सारी टीम अभी ऐसा लग रहा है बुड्ढों की भीड़ है। ऐसे प्लेयर्स जो शायद ओवर प्ले कर चुके हैं। अश्विन भी पिछले 6-8 महीने 1 साल से
उस एक 100 को छोड़ दीजिए, वो 100 बनाना अश्विन का काम नहीं है, वो बैट्समैन का फेलियर था जो बाद में अश्विन ने लोअर डाउन दी ऑर्डर बचा लिया। बट दैट 100 डजंट मीन कि अश्विन को अब हम लाइफ टाइम खिलाते रहे। अश्विन भी अब अपनी एज क्रॉस कर चुके हैं, जरूरत पड़ने पर विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, अब शायद उनमें वो रिप नहीं रहा, उनकी बॉलिंग में वो रेवोल्यूशंस नहीं रहे, वो स्पीड सही नहीं है, वट एवर द रीजन। मेरे ख्याल से कुलदीप ज्यादा इफेक्टिव है, नहीं तो अक्षर पटेल खेले। अक्षर पटेल शायद कुछ ज्यादा कर पाए, या नहीं भी कर पाए तो अक्षर इज स्टिल 28-29। अब मेरे ख्याल से नए स्पिनर्स को ग्रूम करना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही दिखा दिया कि वो इनसे बेटर बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है इस टीम में, और ये एक आई ओपनर है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो अब भगवान ही मालिक है कि क्या होने वाला है, वहां की तो कोई बात ही नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं इनिंग्स की। सिर्फ एक यशस्वी जायसवाल थे जो बढ़िया खेलते दिखे, और यही होता है एक यंगस्टर की पावर। एक यंगस्टर जिसको अगर आप सही टाइम पे टीम में ले आओ, ग्रूम करो, कॉन्फिडेंस दो, तो वो यंगस्टर इसी तरीके से आपको रिवॉर्ड देता है। ऐसा नहीं है कि यशस्वी जायसवाल के फेलियर्स नहीं आएंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने वो प्रूफ किया है हर मैच में कि उनमें वो कैलिबर है कि वो बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, और यशस्वी जायसवाल को ग्रूम करना चाहिए। सरफराज, ऋषभ पंत ये ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। ऋषभ पंत तो आज रन आउट हो गए, तो उनके बारे में क्या ही बात करूं मैं। मगर डेफिनेटली शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो खैर एज के कारण, और शुभमन गिल मेरे ख्याल से वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो 33-34 के एवरेज से खेले जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉमिसिंग है, प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ये बड़े प्लेयर बन के दिखाएंगे। भाई कब बनेंगे शुभमन गिल? भाई बड़े होने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपके बाद आए प्लेयर्स बड़े हो गए, आप अभी तक बच्चे बने बैठे हो। अभी सीख रहा हूं, फ्रंट फुट नहीं आता, बैक फुट नहीं आता, कब सीखोगे भाई? कभी तो टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाओ। अभी तो ऐसा लगता है आप इंजर्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप ऐसे ही रहोगे, जो आपको देख के लगता भी नहीं है। आप में सीखने का एटीट्यूड है। और सबसे शर्म की बात है, 13 विकेट दिए किसको? मिचेल सैंटनर को। आप इमेजिन कर सकते हो, एक थर्ड क्लास स्पिनर जिसे श्रीलंका में एक भी विकेट नहीं मिल रहा था, उसको 13 विकेट दिया है इन्होंने। अभी भी न्यूजीलैंड अगले मैच में किसी को डेब्यू करा दे तो विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हो जाएगा उसकी बॉल पे, और फिर ऐसे करेगा कि अरे बॉल तो टर्न हो गई, मैं तो सोचा ही नहीं था। और फिर वो उतने बेवकूफ लगेंगे जैसे इस मैच में लग रहे थे। और रोहित शर्मा का तो खैर कोई ठिकाना ही नहीं है, वो तो सिचुएशन को भी नहीं समझते। कैप्टन है, टेस्ट कैप्टन है, उस चीज को समझना चाहिए। ये 30s 40s ये सब जो आप करने की कोशिश करते हैं व्हाइट बॉल में, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 100 बनाने का कैलिबर रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिटायर हो जाना चाहिए। और रोहित शर्मा कहीं से भी मुझे 100 बनाने वाले प्लेयर फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिख रहे, तो बहुत ही शर्मनाक हार है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मैंने जैसे कल की वीडियो में भी कहा था, ये बहुत लोगों का करियर डिसाइड करने वाला है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फेलियर के बाद बहुत सारे प्लेयर्स आपको टीम से ड्रॉप होते या रिटायर होते दिखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।